गुड इवनिंग, हेलो एवरीवन। चलिए, तो अब यूनिट 6 में ये लास्ट टॉपिक था जब आपका डिस्ट्रीब्यूटर दोनों ओर से जुड़ा हो। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर फीड फ्रॉम बोथ इन। ठीक है, एक फिगर है, ए बी कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, ये दोनों सिरों से फीडिंग पॉइंट से, ये आपका फीडिंग पॉइंट है, दोनों सिरों पर जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इसमें देखिए अलग अलग पॉइंट पे आपके लोड है। ठीक है, सी डी ई एफ जी। ठीक है, तो जब आपका कोई डिस्ट्रीब्यूटर फीडिंग पॉइंट से दोनों सिरों से जुड़ा होता है, इन दोनों सिरों से वो सप्लाई प्राप्त करता है। ठीक है, तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं वो बोलते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूटर फीड फ्रॉम बोथ इन। ठीक है, इस प्रकार के डिस्ट्रीब्यूटर में अगर आप इस फीडिंग पॉइंट की बात करें, चाहे इस, चलिए यही लेते हैं, इस फीडिंग पॉइंट से जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है, तो लोड वोल्टेज क्या होता है, धीरे धीरे घटना शुरू होता है। ठीक है, पहले मैंने बताया था। लेकिन ये सिरा ज़रा देखिए, ये ऐसा सिरा है जिसको दोनों ओर से सप्लाई प्राप्त हो रही है। ए से भी इधर आ रहा है सप्लाई और बी से भी आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट बनता है, ठीक है, उसको बोलते हैं मिनिमम पोटेंशियल पॉइंट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि इस बिंदु पे दोनों सिरों से सप्लाई आ रही है, ए से और बी से, इसलिए जो डिस्ट्रीब्यूटर का जो ये सेक्शन होगा, इस पॉइंट वाला, इसको बोलेंगे मिनिमम पोटेंशियल बिंदु। ठीक है, इस पर आपका पोटेंशियल सबसे मिनिमम होगा। ठीक है, जैसे जैसे आप इधर से आगे बढ़ते जाएंगे, आपका लोड वोल्टेज पहले धीरे धीरे घटेगा। ठीक है, फिर अपने मिनिमम बिंदु पे पहुंच जाएगा, यानी कि ये आपका पॉइंट जो होता है वो मिनिमम पोटेंशियल पॉइंट होता है। ठीक है, फिर जब इस सिरे से आप आगे बढ़ेंगे तो फिर वोल्टेज क्या होता है, राइज होना शुरू कर देता है, यानी कि बढ़ना शुरू कर देता है, और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते वोल्टेज क्या होता है, मैक्सिमम हो जाता है। यानी कि इसको अगर वी वी सप्लाई मिली है, ठीक है, इसको आपका वी ए सप्लाई मिली है, तो जैसे जैसे ए पॉइंट से आप दूर चले जाएंगे, आपका लोड वोल्टेज धीरे धीरे पहले घटता चला जाता है और इस बिंदु पे मिनिमम वैल्यू पे पहुंच जाता है। ठीक है, और ये आपका जो पॉइंट होता है, चूँकि इसको दोनों सिरों से सप्लाई मिल रही है, तो इसलिए इसको बोलते हैं मिनिमम पोटेंशियल बिंदु। ठीक है, अब मिनिमम पोटेंशियल बिंदु से जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, वोल्टेज क्या होता है, फिर राइज होना शुरू हो जाता है, और पॉइंट बी पे जो वोल्टेज होगा वो अपने मैक्सिमम वोल्टेज के बराबर होगा, यानी कि वी बी के वो इक्वल हो जाता है। ठीक है, अब देखिए ये आपका मिनिमम पोटेंशियल पॉइंट ज़रूरी नहीं है कि यही हो। ठीक है, यहाँ पे हमने एक मान लिया, ये दो लोड इधर है, दो लोड इधर, तो ये बीच वाला सिरा। ठीक है, मिनिमम पोटेंशियल बिंदु जो होता है शिफ्ट हो सकता है। शिफ्ट का मतलब अगर इसमें नंबर ऑफ लोड्स आप बढ़ा देंगे, ठीक है, अगर यहाँ भी जोड़ दिए, यहाँ भी जोड़ दिए, यहाँ भी जोड़ दिए, तब वो क्या होगा, ये बिंदु जो मिनिमम पोटेंशियल पॉइंट होता है वो दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि किसी हो सकता है किसी अन्य पॉइंट पर हो जाए। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा कि मिनिमम पोटेंशियल बिंदु जो होता है वो लाइन में इक्वल नहीं होता, वो कभी भी शिफ्ट हो सकता है। वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आपकी नंबर ऑफ लोड्स। ठीक है, इसमें जितने लोड्स जुड़े हुए हैं, यानी कि दो इधर हैं दो इधर हैं, तो बीच वाला सिरा हमने मान लिया कि मिनिमम पोटेंशियल पॉइंट है। ठीक है, लेकिन अगर आप नंबर ऑफ लोड इसमें बढ़ा देंगे तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो सकता है, यानी कि बदल सकता है। ठीक है, और जो आपका, इसलिए हम कह सकते हैं कि मिनिमम पोटेंशियल जो पॉइंट होता है वो फिक्स नहीं होता है। ठीक है, यह डिस्ट्रीब्यूटर के अलग अलग सेक्शन पर लोड के बढ़ने के साथ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका ध्यान दीजिएगा कि ये वाला पॉइंट जो होता है जहाँ पे दोनों सिरों से सप्लाई मिलती है, वो पॉइंट होता है मिनिमम पोटेंशियल पॉइंट। ठीक है, तो आगे जो इसमें जो सप्लाई मिलेगी वो दोनों सिरे से मिलेगी। ठीक है, अगर यहाँ पे एक्स सप्लाई मिल रही है ए सिरे से, यहाँ वाई सप्लाई मिलेगी। ठीक है, तो अगर दोनों सिरों से, यानी कि इधर से एक्स मिल रहा है, इधर से वाई। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं मिनिमम पोटेंशियल पॉइंट। ठीक है, तो अब ये डिस्ट्रीब्यूटर फीड फ्रॉम टू इंड्स। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर फीड फ्रॉम वन इंड से ज़्यादा एडवांटेज इसका इसलिए है कि यह किसी भी फीडिंग पॉइंट में अगर आपका फॉल्ट उत्पन्न होता है, ठीक है, तो उस सेक्शन को अलग कर देते हैं, लेकिन एक सिरे से सप्लाई, अगर यहाँ फॉल्ट, इधर इस फीडर में फॉल्ट उत्पन्न हुआ, ठीक है, तो इधर सप्लाई जारी रह सकती है। यानी कि इस प्रकार के डिस्ट्रीब्यूटर में जो आपका सर्विस मेन्स होते हैं, यानी कंज्यूमर होते हैं, उनको किसी एक पे निर्भर नहीं होना पड़ता, ये दोनों सिरों से सप्लाई से जुड़े होते हैं। ठीक है, हाँ, वो अलग बात है कि एक समय जो आपका ए से और ई सेक्शन है,
ठीक है। इसमें सप्लाई इस इधर से जा रही है और आपका बी से ई सेक्शन है, इधर सप्लाई इधर से जा रही है। लेकिन अगर ये इधर वाला पोर्शन डिस्टर्ब होता है तो सभी को सप्लाई एक ही पॉइंट से दी जाती है, ठीक है। ये आपका मिनिमम पोटेंशियल बिंदु होता है जहाँ पे दोनों सिरों से इसको सप्लाई प्राप्त होती है, ठीक है। और ये मिनिमम पोटेंशियल पॉइंट क्या होता है, शिफ्ट हो सकता है, लोड नंबर आप लोड बढ़ जाएंगे तो पॉइंट अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो यदि मान लीजिए कि किसी फॉल्ट के कारण डिस्ट्रीब्यूटर में के किसी सेक्शन में अगर फॉल्ट उत्पन्न हो रहा है, अगर यहाँ उत्पन्न हो रहा है इस सेक्शन में, तो इस सेक्शन को आप आइसोलेट कर देंगे, ठीक है, इसको अलग कर देंगे तो दूसरी ओर से सप्लाई आपकी होती रहेगी, ठीक है। तो ये आपका हो गया डिस्ट्रीब्यूटर फीड फ्रॉम बोथ एंड, ठीक है। अब इसमें भी देखेंगे कि अगर डिस्ट्रीब्यूटर में आपका कॉन्सनट्रेटेड लोड है तब उसमें वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, ठीक है, और यूनिफॉर्म लोड है तो उसमें वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, ठीक। तो देखिए इसको देखते हैं, चलिए। तो देखिए ये हमने एक लोड बना रखा है, कॉन्सनट्रेटेड लोड का मतलब कि जब डिस्ट्रीब्यूटर के सभी लंबाई में लोड अलग अलग हो, ठीक है। तो ये I1 I2 I3 ये आपकी लोड की वैल्यू है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, हम मिनिमम पोटेंशियल बिंदु क्या होगा, डी होगा, क्योंकि इसमें जो सप्लाई है देखिए इसको इधर से भी मिलेगी और इसको इधर से मिलेगी। तो इस सेक्शन में जो डी पॉइंट होगा वो मिनिमम पोटेंशियल पॉइंट होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि माना कि एक ए बी डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है, इसके दोनों सिरों पर फीडिंग पॉइंट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और माना कि प्रत्येक सेक्शन का वो जो रेजिस्टेंस है R1 R2 R3 और R4 है, ठीक है। पॉइंट डी जो है मिनिमम पोटेंशियल पॉइंट है, ठीक है। जब हम पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव करेंगे, यानी कि एक फीडिंग पॉइंट से दूसरी फीडिंग पॉइंट की तरफ मूव करेंगे तो धीरे धीरे वोल्टेज क्या होता है, घटता चला जाता है, इस बिंदु पे सबसे मिनिमम होता है, ठीक है। फिर यहाँ से अब आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, इधर आपका पोटेंशियल बढ़ता चला जाता है और यहाँ पे आके इक्वल हो जाता है, बराबर हो जाता है, ठीक है, मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। अब पॉइंट डी के बाद क्या होता है, धीरे धीरे वो बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो जब आपका पॉइंट बी पर वोल्टेज का मान पॉइंट ए के वोल्टेज के मान के बराबर हो जाएगा, ठीक है, यानी दोनों में इक्वल वोल्टेज हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका सेक्शन बी डी, देखिए ये आपका सेक्शन बी डी है, ठीक है। सभी करंट क्या होंगे, इक्वल होंगे, किसके, सेक्शन ए डी के, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे चूँकि जो पॉइंट डी है ये आपका मिनिमम पोटेंशियल पॉइंट है, इसको दोनों ओर से सप्लाई मिल रही है, तो मान ले रहे हैं कि इसको ए बिंदु से एक्स सप्लाई मिल रही है और वाई बिंदु इधर से बी बिंदु से वाई सप्लाई मिल रही है, ठीक है। चूँकि अब जो यहाँ पे जो दोनों डिस्ट्रीब्यूटर हैं उसमें वोल्टेज का लेवल हम मान ले रहे हैं कि इक्वल है, यानी कि बराबर है, ठीक है। तो अब इस अवस्था में क्या होगा कि अगर हम प्रत्येक सेक्शन यानी सेक्शन ए डी में वोल्टेज ड्रॉप जो होगा सेक्शन बी डी के वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज इक्वल है, ठीक है। तो वोल्टेज ड्रॉप जितना इधर होगा उतना इधर भी होगा, ठीक है। तो वोल्टेज ड्रॉप अगर हम निकालें तो अगर देखिए इस सेक्शन का ए डी यानी वोल्टेज ड्रॉप वी ए डी बराबर हम लिख सकते हैं वी बी डी, यानी कि दोनों में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप इस सेक्शन में निकालिए, ठीक है। AC सेक्शन में क्या हो जाएगा, I1 इंटू R1, ठीक है, प्लस इसमें I2 इंटू R2 इज इक्वल टू, इधर आइए I3 इंटू R3 प्लस I4 इंटू R4, ठीक है। ये आपका वोल्टेज ड्रॉप होगा। अब वैल्यू रखिए, ठीक है। अब ज़रा ध्यान दीजिए कि अगर इधर से X करंट मिल रहा है, ठीक है, ठीक, इधर से आपका X करंट मिल रहा है, इसको इधर से इसको Y करंट मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले Y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो Y बराबर क्या हो जाएगा, ये करंट क्या है I2 और इधर का करंट क्या है X, इसको लिख सकते हैं I2 माइनस X, ठीक, लिख सकते हैं, ठीक है। इधर से करंट भाई X आ रहा है, इधर से Y आ रहा है, तो Y बराबर क्या हो जाएगा, ये करंट और माइनस ये करंट घटा देंगे तो Y की वैल्यू आपको पता चल जाएगी, ठीक है। अब इसमें सारी वैल्यू को पुट करिए, ठीक, देखिए। तो अब देखिए यहाँ पे I1, अब इस सेक्शन में करंट निकालेंगे, ठीक, इसमें I1 R1। अब देखिए चूँकि ये सीधा सेक्शन बिंदु से सबसे नज़दीक है तो फिर पहले वाले में आ जाइए, यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा भाई, अधिक होगा, I1 प्लस X होगा इंटू
R1, ठीक। ये किस सेक्शन का है? ये AC सेक्शन का है, केवल AC सेक्शन का। हमने बताया था ना इसमें वोल्टेज सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि इसका इस वोल्टेज का समेशन और इस वोल्टेज का समेशन, ठीक है। तो यहाँ पे वोल्टेज क्या हो रहा है? अब ये x हो गया है, I2 तो रहा नहीं, ठीक है, हमने I2 यहाँ वैल्यू निकाल ली। तो इस सेक्शन में जो आपका वोल्टेज होगा वो क्या होगा? I1 ये वोल्टेज, और इसको दोनों ओर से मिल रहा है, प्लस x इंटू इस सेक्शन का रजिस्टेंस, ये इस सेक्शन का निकल गया। आगे बढ़िए, प्लस CD सेक्शन में क्या हो जाएगा? x इंटू R2, ठीक, क्योंकि अब यहाँ से वोल्टेज कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। हमने बताया था कि जैसे जैसे आप फीडिंग पॉइंट से दूर जाते हैं वोल्टेज कम होता चलता है, लेकिन यहाँ पे सबसे मिनिमम वोल्टेज होगा, यहाँ से फिर वोल्टेज बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो अब देखिए CD सेक्शन में क्या हो जाएगा? x इंटू R2। देखिए यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा? I1 प्लस x हो जाएगा, सबसे अधिक होगा, और इस सेक्शन में x इंटू R2। अब देखिए इसको थोड़ा ऐसे लिखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, I4 इंटू R4 प्लस I3 इंटू R3। अब अच्छे से होगा। अब देखिए अब इधर से चलेंगे, ठीक, इधर से इस सेक्शन में वोल्टेज क्या होगा? EB सेक्शन में, ध्यान दीजिएगा, EB सेक्शन की बात कर रहे हैं, EB। तो ये वोल्टेज प्लस ये वोल्टेज इंटू R4, इसमें वोल्टेज ज़्यादा होगा, यानी कि इसका भी वोल्टेज, ये वोल्टेज और इस वोल्टेज का योग जो होगा इस सेक्शन में होगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? I2 माइनस एक्स, भाई यहाँ y वोल्टेज क्या है? I2 माइनस एक्स है, प्लस इस सेक्शन का वोल्टेज क्या है? I3, दोनों का योग ही तो होगा, इंटू इसका रजिस्टेंस, प्लस I3 इंटू R3 क्या होगा? यानी इस सेक्शन में y इंटू R3, तो y की वैल्यू क्या है यहाँ पे? I2 माइनस एक्स। तो हम लिख सकते हैं I2 माइनस एक्स इंटू R3, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? वोल्टेज ड्रॉप जो होगा दोनों सेक्शन में क्या होगा? इक्वली बराबर होगा, ठीक है। अगर आपको समीकरण में सभी करंट की वैल्यू मालूम है तो आप x और y की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड फीड फ्रॉम बोथ एंड में फॉर कॉन्सेंट्रेटेड लोडिंग डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। इसके बाद इसी में हम आगे पढ़ेंगे फॉर यूनिफॉर्म लोडिंग डिस्ट्रीब्यूटर। तब तक ये वीडियो हम पोस्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ज़रा ध्यान से ही पढ़िएगा, ठीक। कैसे हमने वोल्टेज ड्रॉप निकाला है वो आप समझ जाइएगा। पहले वाले जब शुरू में हमने बताया था उसी के हिसाब से, यानी कि फीडिंग पॉइंट से जैसे जैसे आप दूर जाते हैं वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो अब देखिए इस सेक्शन में क्या होगा? सबसे अधिक वोल्टेज होगा, यानी कि ये वोल्टेज प्लस ये वोल्टेज, तो वही तो यहाँ लिखा गया है, ठीक है। यानी कि देखिए I1 और इसका वोल्टेज क्या है? प्लस x इंटू इसका रेजिस्टेंस, प्लस इस सेक्शन में x इंटू R2, ठीक है, इससे कम होगा। फिर नेक्स्ट यहाँ से अब इधर चलिए, यहाँ से वोल्टेज क्या होगा? ज़्यादा होगा, यानी कि इसका खुद का वोल्टेज प्लस दूसरे सेक्शन का वोल्टेज I2 प्लस एक्स। देखिए I2 माइनस एक्स इस सेक्शन का वोल्टेज है, प्लस I3, इस दोनों वोल्टेज का योग ही तो होगा यहाँ पे सबसे ज़्यादा वोल्टेज, प्लस इसका रेजिस्टेंस। और नेक्स्ट सेक्शन में वोल्टेज क्या है? कम होगा, यानी कि इसका स्वयं का वोल्टेज इंटू रेजिस्टेंस, यानी I2 माइनस एक्स इंटू R3। यही आपका डिस्ट्रीब्यूटर फीड फ्रॉम बोथ एंड के लिए, कॉन्सेंट्रेटेड लोड के लिए ये आपका हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म लोडिंग के लिए, ठीक है। थैंक यू।